हमारे और आपके बहुत लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई श्री विनोद दियारा जी और गाला कला के सब मौजूद श्री भूप सिंह जी सैनी सरपंच, मनीराम जी सैनी, रंजीराम जी यादव वाइस सरपंच, राजाराम जी यादव वाइस सरपंच, ताराचंद सैनी जी, फूल सिंह धानक समाज, मास्टर चतर सिंह जी बीसला, मास्टर बीर सिंह जी बेलवाल, प्रेम शर्मा जी गिरधारी सैन जी, अशोक सैनी प्रदेश कार्यकारी ओबीसी सदस्य, मीना सैनी सरपंच, उपस्थित हाजिरीन, हमारी माताएं बहनें, उम्र में छोटे बड़े मेरे साथी दोस्त और हमारे मीडिया कर्मी जो आप सब लोगों को शूट कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए मैं दो बात आपसे कहूंगा। मैं 6 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह गया, 2-3 नाम रह गए। डॉक्टर मोहित सैनी, हरिंदर यादव जी साथ में है, सभी सरपंच। मैं 6ठी कैबिनेट में मिनिस्टर हूं, मेंबर पार्लियामेंट रह गया, डिप्टी चेयरमैन पहले बोल रहे उस परिवार से हूं जिसके आज भी विधानसभा में 4 सदस्य हैं। उस परिवार से जिसके 90 इलेक्शन आज तक हमने घर में सबने लड़ लिए। एमएलए रणनीति की भूख नहीं थी, ठीक घर में पैदा हो गया। तो देवीलाल का नाम साथ है, इस तरह के लोगों में इज्जत है। परमात्मा से रोटी मांगी, उसे फालतू दे दी, ठीक एजुकेशन मिल गई और कभी खुशामद चापलूसी करने का कभी खून में नहीं है। मैं 2 बात आपसे कहूंगा कि फैसला कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मैं कांग्रेस में था, सबसे बड़ी भीड़ करता था, 2 आदमी करते थे, या मैं करता था जब हम कांग्रेस में थे, या राहुल मुंदरजीत करते थे, जिनकी 50-50 हजार के ऊपर भीड़ होती थी। हमारा दम था। मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, चौधरी देवीलाल को कांग्रेस छोड़ने पड़े, तो बंसीलाल को कांग्रेस छोड़ने पड़ी, तो चरण सिंह को कांग्रेस छोड़ने पड़ी। मैं गलत कोई बात कहूं तो मुझे कोई कह देना, मैं वोट ही नहीं मांगूंगा। कभी भी कांग्रेस ने तो चरण सिंह, तो देवीलाल, तो बंसीलाल के बीच में बने राव वीरेंद्र सिंह जी को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जनता ने बनाया, और जब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। उन दिनों में पार्टी छोटी थी, आज वो पार्टी छोटी थी, पार्टी बड़ी बन गई। और जब जिस पार्टी ने इन सबको बनाया, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने किसी को भी नहीं अवसर, छोटूराम का उनका जो था, उनका परिवार था, उनके नाती थे, उन्हें भी टिकट नहीं दिया। तो बंसीलाल की पोती को भी टिकट नहीं दिया। एक कांग्रेस, एक हुड्डा में ऐसे आदमी के चली गई कांग्रेस जिसमें सब जितने नेता सब उनके खिलाफ है। 2014 का चुनाव हुआ, आपने इस करके हुड्डा को हरा दिया कि हुड्डा साहब ने जितना करा रोहतक के लिए करा, जो डेवलपमेंट रोहतक ने, जो नौकरी लगनी रोहतक, कच्ची पक्की पेंसिल रोहतक के लिए, और लोगों ने रोहतक वर्ष से ज्यादा कर दिया। 2014 का चुनाव का परिणाम ये रहा कि रोहतक वर्षी ज्यादा हुआ। रोहतक, सोनीपत, हिसार ने रोहतक के बिना आपका हिसार, भिवानी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, गुड़गामा, करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सबने हुड्डा को पूरी तरह हराया। हुड्डा कांग्रेस नहीं देख रहे, हुड्डा तो एक अपने बेटों को देख रहे। दीपेंद्र के बिना उन्हें नींद नहीं आती कि दीपेंद्र को कैसे मुख्यमंत्री तो लोग बनाएंगे। आज कहीं भी कांग्रेस नहीं है, जहां एक बार कांग्रेस चलेगी दोबारा पलट के नहीं है। वेस्ट बंगाल में मैं कुछ गिना रहा हूं आपसे, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, इन स्टेटों में 1997 साल से दोबारा कांग्रेस नहीं है। जहां कांग्रेस एक बार 10 साल में चलेगी तो दोबारा कांग्रेस नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस नहीं है। अब मैं फर्क बताता हूं कि मोदी साहब का और इनमें क्या है। देखिए, हमारे कई प्रधानमंत्री बाहर जाते रहे, हमारे मंत्री भी बाहर जाते हैं। जब बाहर विदेश में जाते हैं तो हमें अंदर वीजा निकलने से पहले चेक करते हैं। कईयों को ग्रीन कार्ड से ले जाते हैं जो बड़े डिप्लोमेट होते हैं, और बाकी आदमियों की तलाशी होती है।
कि कहीं से कुछ लेकर नहीं आ रहे। और एयरपोर्ट में बड़ी मुस्तैदी से चेकिंग होती है। हमारे एक मंत्री के कपड़े उतरवा दिए थे, बड़ा पार्लियामेंट में हल्ला हुआ था। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं तो उनके हवाई जहाज के साथ आके गाड़ी लगकर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करता है कि आज हिंदुस्तान ने दुनिया में हमारा दर्जा मिला। बात करना, देश के हालात ऐसे बन रहे हैं, यूक्रेन में एक युद्ध हो रहा है। 2 साल से लाखों आदमियों की हत्या हुई है। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने लोग नहीं मरे होंगे। गाजा में, इजराइल गाजा में हो रहा है, यूक्रेन में मिसाइल चल रहे हैं, एक सेकंड में एक जा रहा है। 50-50 मंजिलें बिल्डिंग गिर रही है, एक गोला निकलता है, आपका पता नहीं आदमी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, दीवारों का ही पता नहीं। और टैंक ड्रोन से हमले करके उड़ा दिए जाते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान जो बना था वो जेल में है, रोज बम धमाके होते हैं। हिंदुस्तान में भी बम धमाके होते थे। याद आपको कसाब पकड़ा गया था, ताजमहल में हुआ, उसके बाद अगला 10 मिनट बाद फिर हुआ बॉम्बे में 7 धमाके हुए थे। और ये भी हमने देखा टीवी पे कि जो आतंकवादी थे और पुलिस के बीच में मुकाबला, आमने सामने गोलियां चल रही थी, कसाब पकड़ा गया था। दिल्ली में धमाके हुआ। सारी जनता से पूछो 2014 के बाद वो आतंकवादी कहां चले गए? आज हिंदुस्तान में एक जगह भी धमाका नहीं। हमारा प्रधानमंत्री मजबूत है, इसका क्या अमन किस। मैं जो जिक्र कर रहा था गाजा का, देखिए 1962 का मुझे युद्ध याद है, मैं कॉलेज में पढ़ता था। 1962 में जब चीन की फौजें हिंदुस्तान में पड़ी तो हमारे जवानों की लाशों के ऊपर से चीनी निकल के आए थे। हम पे कारतूस नहीं थे, हम पे राइफल नहीं थी, एम्यूनिशन नहीं था। आज हमारे चाइना बॉर्डर पे हमारे जो जवान हैं उनपे अमेरिका, इजराइल और रशिया के जो लेटेस्ट वेपन है वो 0 माइनस में लेके बैठे। देश की हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारे जवान हौसले में, और घर में उनके बच्चे हौसले में कि हमारे जवान बैठे हैं, सीमा को कुछ छेड़ नहीं सकता। माफ करना, जैसा यूक्रेन में हो रहा है, अगर कल को हिंदुस्तान में ऐसे हालात बन जाए जैसे चीन ताइवान को डरा रहा है, चीन उसके बाद कभी साउथ कोरिया पे उनके एयर जो उनके जेट जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, सीमा को पार कर जाते हैं, और नीचे उनके समुद्री जहाज 20-20 श्रीलंका तक जा रहे हैं, हिंदुस्तान को घेरने की सकती है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ सारे भाइयों से कि अगर ऐसे हालात बन जाए तो क्या राहुल गांधी देश को बचा लेगा? क्या बचा लेगा? तो हाँ, तो नहीं बचा लेगा तो ना खाओ, नहीं बचाएगा। और मोदी साहब खड़े होकर कसरत से जो जाके तो किसी की हिम्मत है कि कोई देश की तरफ देख ले, भारत तो है ना। अब मैं बताऊं मोदी क्या है। देखिए यूक्रेन में वार हो रहे, 2 साल से युद्ध चल रहा है। किसी के कहने से पुतिन वार बंद नहीं करे, यूएनओ, अमेरिका सब ने जोर लगा दिया। कोई किसी की सारा आपका जो यूरोप है उसने सबने कह दिया, किसी की नहीं सुने। हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा, मोदी ने, कि पुतिन हमारे 20,000 बच्चे यूक्रेन में, तुम यूक्रेन में 3 दिन के लिए युद्ध विराम दो, हम बच्चों को बाहर लेके आएंगे, फिर युद्ध करते रहना। और 3 दिन मैं सबसे पूछता हूँ, युद्ध विराम हुआ कि नहीं हुआ? हमारे 20,000 बच्चे और पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लहरा के पाकिस्तान रह गए। ये नरेंद्र मोदी है। तो भाई चुनाव होते हैं, मैं जीता हूँ, दयाला साहब जीते हैं, बहुत MP जीतेंगे, मिठाइयाँ बटते हैं, ये मालाएं डलती हैं, पगड़ी पहनाते हैं, ढोल बजते हैं और हमें ऊपर चढ़ा लेते हैं, जुलूस निकलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को देखा कि सफेद चादर ओढ़ के अमरनाथ की गुफा में जाके बैठ जाते हैं और ये शक्ति से जो प्रार्थना करते हैं कि मुझे ताकत दे, मैं मेरे देश के लोगों को, जिन्होंने 145 करोड़ लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, मैं उनकी सेवा करता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री मेरे यहाँ कर दे। तो मैं लंबी बातें नहीं करते। मैं तो कांग्रेस में था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, आजाद लगा, आजाद लड़के मैं 32,000 से जीता, सबकी जमातें सब। मुझे की मंत्री बनाया, 5 की कैबिनेट बनी तो 5 में हम 10 JJP के थे, 7 इंडिपेंडेंट थे, 17 में 1 को लिया गया, रणजीत सिंह को फिर लिया गया। और एक हफ्ते बाद मुझे बुला के कहा मोदी साहब ने कि 400 टिकटें तो बिना मोदी साहब की मर्जी के नहीं बनती लोकसभा की, 145 वोट में मुझे लोकसभा का टिकट दे, कहते कि आप पटका पहनो, आप भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा का चुनाव लड़ो। इससे ज्यादा मेरा सौभाग्य क्या होता है। जो कांग्रेस
बिना रोहतक के नहीं देखे, बिना डिफेंडर उठा के नहीं देखे, और एक प्रधानमंत्री जो अमरनाथ गुफा में बैठ के देश का देखे, देश की रक्षा करे। मैं समझता हूँ कि वोट का हक अधिकार केवल एक ही आदमी को, किसी को नहीं है। मैं सब जितनी भीड़ है इनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरी बातें ठीक है और हमारा हक कमल को फूल के मोहर लगाने का बनता है, तो सारी बीज एक तो हम योगी के, हम नरेंद्र मोदी का परिवार है, जो मोदी का परिवार है वो सब हाथ खड़े कर लें, सारे बहन सारे आदमी, हम ये मोदी परिवार है। भारत माता की एक एक वोट नरेंद्र मोदी को लेंगे, उस दिन प्रतिज्ञा करें। मैं और आपके विनोद झाला जी दोपहर में चल रहे हैं, पसीना पसीना है, इतने लू चल रही है, इसके नीचे भी गर्व लग रही है, फिर भी हम घूम रहे हैं, केवल मोदी के लिए घूम रहे हैं ना, उनके हम कोई बड़ा पद नहीं मिल रहा। पर जैसे विस्तारक, संयोजक, प्रभारी, ऐसे हमारी एक ड्यूटी लगी है कि हम 400 आदमी उनका कमल का फूल देश में जाकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाए, इसके लिए घूम रहे हैं। तो मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि जिस दिन वोटिंग हो आप 100% वोट बोल कर एक प्रॉमिस करता हूं, अगर गाना कला है ना, ये जिस गांव के भी 100% पोल हुआ और 100% भी बीजेपी का हुआ, मैं आपसे वायदा करके जाता हूं, उस गांव के सरपंच को साथ लेके जाऊंगा कि मोदी साहब, ये मोदी में गांव का इसने 100% वोट कर, और मैं समझूंगा आपने होड़ मिटेगी कि आप 100% वोट वोट करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। 2 नारे लगाऊंगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी।